गुड मॉर्निंग बच्चों। माँ विंध्यवासिनी मैथ्स क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो आपके गणित की कक्षा है इसमें हम लोग रियल नंबर के सबसेट के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय क्या होता है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक होते हैं। अब अगर हम इसके सबसेट की बात करें, कोई सबसेट हमने मान लिया इसका ए लिया, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 3 4, आप 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, ऐसे आपने सबसेट ले लिया। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आप अलग एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख सकते हो कि क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये दिखाई पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। यानी हम रियल लाइन पे जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जितने भी पॉसिबल रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, उन सब का जो कलेक्शन है वो रियल नंबर है। अब जैसे मान लीजिए कि रियल लाइन पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारा 1 है, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर होंगे, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। इवन अगर हम मान लीजिए हमने कहा कि 1.1 और 1.2, ये तो रियल लाइन है हमारी, इस पे ये पॉइंट जो है 1.1 को दर्शा रहा है और ये 1.2 को दर्शा रहा है। तो इवन 1.1 और 1.2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हम सबसेट लिखना चाहें किसी रियल नंबर का, तो उसको हम इस तरह से अलग अलग करके एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में, कोई भी आप रियल नंबर के दो नंबर्स आप ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे और इनफाइनाइट नंबर्स को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे हम एक स्पेशल तरीका एडॉप्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरवल। तो जो भी नंबर्स हमको लिखने होते हैं वो हम इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कहा कि ए एक सेट है और इसमें x टाइप के एलिमेंट्स हैं और x की वैल्यू 1.1 to 1.2 है, यानी x की वैल्यू 1.1 से बड़ी है लेकिन 1.2 से छोटी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि x की वैल्यू 1.1 से बड़ी है और 1.2 से छोटी है। लेकिन जब रोस्टेड फॉर्म में इसको अलग अलग करके लिखना होगा तो वहाँ पे इसको ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हमने 1.1 मान लो ये लिया और ये लिया 1.2, तो 1.1 और 1.2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। जैसे आया 1.11, फिर 1.111, फिर 1.1111, 1.1111, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। और फाइनली जब ये 1.999999 ऐसे करते हुए फाइनली तब ये 1.2 के पास पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये कि 1.1 और 1.2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे और आपको x जो है वो इस सेट ए हमारा ऐसा है कि ये x टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है और x जो है 1.1 और 1.2 के बीच का नंबर है, यानी इन दोनों के बीच का नंबर है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो दिखाने का तरीका ये होता है कि हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1.1 और यहाँ पे लिखेंगे 1.2। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के बीच में अगर हम 1.1 और 1.2 ऐसे करके लिखते हैं, इसका मतलब ये जो इंटरवल होगा, ये इंटरवल में 1.1 से लेके 1.2 के बीच के सभी नंबर्स आएंगे, सिर्फ 1.1 नहीं आएगा और 1.2 नहीं आएगा, यानी ये और ये छोड़ के बाकी बीच के सभी नंबर्स आ जाएंगे। जैसे हमने कहा ओपन इंटरवल, ये ऐसे हमने स्मॉल ब्रैकेट बनाया, हमने लिखा 2 3,
तो इसका मतलब इस इंटरवल में 2 और 3 के बीच के सभी नंबर आएंगे और 2 नहीं आएगा, और यानी एक्सट्रीम जो नंबर्स हैं 2 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। तो इस इंटरवल को हम नाम देते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में जो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं, जो बाउंड्री के नंबर्स होते हैं, वो उस इंटरवल में शामिल नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जैक्टली इसी तरह जैसे हमने कहा कोई सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स एक्स टाइप के आ रहे हैं और एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, यानी ये x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। तो रियल लाइन पे जब आप दिखाएंगे तो मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो x की वैल्यू जो होगी, यानी ये जो सेट होगा, इसमें ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि 1 से बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे, लेकिन 2 से छोटे होंगे, यानी इस रेंज के नंबर्स यहाँ पे इस इंटरवल इस सेट में आएंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम जैसे चूँकि यहाँ पे 1 जो है इस सेट में आएगा, ये एक्सट्रीम जो नंबर है 1 ये इस सेट में आएगा, तो इसको हम ऐसे क्लोज़ कर देते हैं, ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं क्लोज़ करने के लिए। तो ये हो गया 1 और 2, यानी 1 और 2 के बीच के सभी नंबर आएंगे। चूँकि इधर ऐसे हमने बॉक्स बनाया है, ये ब्रैकेट यूज़ किया है हमने, तो इसका मतलब 1 इसमें शामिल होगा, और स्मॉल ब्रैकेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसलिए 2 यहाँ पे शामिल नहीं होगा। यानी 1 से 2 के बीच के सभी नंबर शामिल होंगे। 1 तो शामिल होगा चूँकि ये ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, और 2 शामिल नहीं हो क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप का जो इंटरवल होता है जिसमें कि वो एक तरफ से क्लोज़ होता है और एक तरफ से ओपन होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लो कि जैसे यहाँ कि मैंने कहा था कि ये 1.1 और 1.2 के बीच के सभी नंबर्स को रखेगा, लेकिन ना तो 1.1 को रखेगा ना तो 1.2 को रखेगा। तो इसको जब हम रियल लाइन पे दिखाते हैं तो 1.1 चूँकि इस इंटरवल में शामिल नहीं है, तो उसको हम ऐसे ओपन सर्किल हम बनाते हैं, और यहाँ पे भी ये हमने सर्किल यूज़ किया है, ओपन सर्किल। ये तो इस टाइप का अगर हम डायग्राम बना रहे हैं, इसका मतलब कि ये 1.1 और 1.2 यहाँ पे शामिल नहीं है, उसके बीच के सभी नंबर्स शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पे चूँकि 1 तो शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस सर्किल को डार्क कर देंगे। डार्क करने का मतलब ये नंबर इसमें शामिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको डार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही छोड़ देंगे, ओपन ही रखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल में 1 तो शामिल होगा, 2 शामिल नहीं होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच के नंबर्स जो हैं वो शामिल होंगे। और इस तरह का जो इंटरवल होगा इसको बोलेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे सेट की, जैसे हमने कहा कि B एक सेट है, इसमें X टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो X की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 5 है। यानी इस सेट में ऐसे नंबर्स आएंगे X टाइप के जिनका मान 1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा और उसके बराबर होगा। यानी x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या बराबर होगी और 5 से छोटी या उसके बराबर होगी। तो इस तरह का जब हम सेट हमारे पास आ गया, तो इसमें क्या क्या नंबर्स आएंगे इसको देख लेते हैं रियल लाइन पे। तो ये मान लीजिए 1 है और ये हमारा 5 है, और 1 पे हमारा डार्क सर्किल होगा क्योंकि 1 शामिल है इस इंटरवल में, 1 पे डार्क सर्किल होगा, और 5 पे भी हमारा डार्क सर्किल होगा,
और 1 और 5 के बीच के नंबर्स भी यहाँ पे हम इसको डार्क करेंगे। तो इस इंटरवल में 1 आएगा, 5 आएगा और उसके बीच के सभी नंबर्स आएंगे। और इसको दिखाएंगे कैसे? हम इसको इंटरवल फॉर्म में जब दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, दोनों तरफ ये कैपिटल बॉक्स यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 1 हमने लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। और चूँकि ये हमने ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है, तो 1 इस इंटरवल में शामिल होगा, 5 भी इस इंटरवल में शामिल होगा, और 1 और 5 के बीच के जो नंबर्स हैं वो भी इस इंटरवल में शामिल होंगे। तो इस तरह का जो इंटरवल होता है इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल यानी जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है दोनों साइड में वो क्लोज इंटरवल होगा। जहाँ पे एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, एक तरफ जो है स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, वहाँ पे सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोलेंगे। अगर दोनों साइड में हमारा स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो हम उसको ओपन इंटरवल बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेनी है कि यहाँ पे जो हम x ले रहे हैं इसमें हमको लिखना पड़ेगा x इज़ बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यहाँ पे भी हमने को लिखना पड़ेगा x इज़ बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा x इज़ बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो हम बोलेंगे कि b इज़ इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम सबसेट ऑफ रियल नंबर को दिखाते हैं। एक चीज़ और बच्चों आप जान लो, जैसे हमें कभी कहा कि c इज़ इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतना कहा इसने, यानी x रियल नंबर में है और x की वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर है। तो जब इसको दिखाना होगा तो हम रियल लाइन पे, जैसे हमने 1 यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे 1 को लिया, और x जो होगा या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पे डार्क सर्किल कर देंगे, और इससे चूँकि बड़ा भी है तो यानी इस यहाँ से सभी नंबर्स जो होंगे, इधर के जो सभी नंबर्स होंगे ये सब इस इंटरवल में आएंगे। और कहाँ तक के नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट तक के, यानी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स हैं वो इस इंटरवल में आएंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो चूँकि 1 यहाँ पे शामिल हो रहा है इस इंटरवल में, 1 की काउंटिंग इस इंटरवल में हो रही है, तो यहाँ पे 1 को हम इस ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। 1 के पास हम स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, और जो दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे जब ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे। अब चूँकि इनफाइनाइट कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो हमेशा इनफाइनाइट को ओपन रखते हैं। ये याद रखिएगा कि इनफाइनाइट को हमेशा ओपन रखते हैं, माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट हो, हमेशा उसको ओपन रखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि हमने कहा कि D इज़ ए सेट containing element of the form x such that x belonging to real number and x is less than 0। यानी x रियल नंबर है और x का मान 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा इसका मतलब समझिए, ये मान लो रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, तो 0 से छोटा का मतलब इसके इधर जितने नंबर्स होंगे सब इस सेट में आएंगे, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक। और चूँकि 0 से छोटा की बात हो रही है तो यहाँ पे हॉलो सर्किल होगा, यहाँ पे क्लोज सर्किल होगा या डार्क सर्किल होगा। और चूँकि यहाँ पे 0 से छोटा नंबर है, 0 के बराबर तो है नहीं, इसलिए हम बोलेंगे हम यहाँ पे हॉलो सर्किल रखेंगे। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इंटरवल फॉर्म में? तो मैंने बताया कि इनफाइनाइट जो होता है वो हमेशा ओपन होता है, तो बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट, ये हमने ओपन रख दिया। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक? 0 तक। और चूँकि 0 भी इस इंटरवल में शामिल नहीं है तो इसको भी हम ओपन रखेंगे, तो बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0, और इसको हम दिखाएंगे इज इक्वल्स टू D। तो ये तरीका है
किसी भी रियल नंबर के सबसेट्स को इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। तो इंटरवल फॉर्म में जो इंटरवल्स आते हैं वो या तो ओपन इंटरवल होंगे, या तो सेमी ओपन सेमी क्लोज टाइप के होंगे, या तो क्लोज इंटरवल होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इनफाइनाइट हमेशा ओपन रहता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।